Hello everyone, welcome to this channel. I am Vizya from Vizya English Classes and आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उनसे हम लोग कुछ नए इंट्रोगेटिव वर्ड्स बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड तो आप लोग जानते हो। क्वेश्चन वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्वेश्चन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन करने के लिए किसी से भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, आप कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो इस तरीके के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं हम अक्सर यूज़ करते ही रहते हैं। तो ये तो बहुत ईजिली हो गया। जैसे मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप क्या करते हो। अब अगर यही जो हमारा क्या है अगर 2 बार आ जाए तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉट तो होगी नहीं। उसकी इंग्लिश जैसे कौन आ रहा है, मैंने कहा कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। अब मैंने कहा कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। अब इसी को कहें तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो या तुम कहाँ कहाँ पढ़ाते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आज की क्लास में यही हम सीखेंगे कि अगर 2 बार क्या क्या, क्यों क्यों, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, कब कब आ जाए तो इनकी इंग्लिश क्या होगी। एंड और भी सीखेंगे जैसे कि और क्या, और कहाँ, और कब, इस तरीके के वर्ड्स को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं। फर्स्ट वन हम ले रहे हैं वॉट। वॉट का मतलब होता है हमारा, ये हो गया वॉट, ठीक है, सभी जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या क्या, ओके। जैसे कि तुम क्या करते हो, मैंने कहा तुम क्या करते हो, तो सिंपली आप इसको बना लोगे तुम क्या करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई करिए, टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, डू डस का यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद। डू हम कहाँ लगाते हैं, आई यू वी दे एंड प्लूरल के साथ, और डस हम कहाँ लगाते हैं, ही शी और कोई सिंगुलर नेम हो गया उसके साथ। तो यहाँ पे ये हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। बहुत ही इजीली इसकी आइडेंटिफिकेशन है। whenever we find at last of Hindi sentence ta ti te, we use action first with s और es। ओके, तो देखो तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, क्या है तो क्या की क्या होगी, व्हाट। अब देखिए इसमें हम क्या लगा देंगे, डू। डू लगाएंगे क्योंकि तुम है। अगर यहाँ वह होता, वह होती तो डज होता, ठीक है। तो व्हाट डू, अब किसकी हम लगाएंगे, सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद हमारा वर्ब आएगा डू। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जब हम इंट्रोगेटिव का सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आया, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में आएगा। उसके बाद जिस टेंस को हम यूज कर रहे हैं उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसको हम लगाएंगे किसके बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद। फिर आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट लिखेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया व्हाट डू यू डू। अब अगर मैं बोलूं तुम क्या क्या करते हो या तुम क्या क्या करती हो, तो हमारा ये जो क्या क्या है ये 2 टाइम्स आया है, इसको रिपीट किया गया, तो इसकी इंग्लिश क्या हो गया, करती हो। तो व्हाट ऑल डू यू डू, व्हाट ऑल डू यू डू, तुम क्या क्या करते हो। अब ठीक है, व्हाट के साथ ऑल का यूज करें। अब जैसे मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो, तुम, ठीक है, तुम कहाँ जाते हो, तो क्या हो गया, वेयर। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, वेयर डू यू गो। अब इसी को मैं बोलूं तुम कहाँ कहाँ जाते हो, तो क्या हो जाएगा, वेयर ऑल डू यू गो।
और लाइक दिस तुम कहाँ कहाँ पढ़ाते हो, तो तुम कहाँ कहाँ पढ़ाते हो, वेयर ऑल डू यू टीच, तुम कहाँ कहाँ पढ़ते हो, वेयर ऑल डू यू स्टडी। ओके, कौन पढ़ा रहा है, कौन कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कहेंगे हु इज टीचिंग, हु इज टीचिंग, कौन पढ़ा रहा। अब जैसे मैंने कहा कौन कौन पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हु ऑल, हु ऑल, अब क्या लग जाएगा, आर, हु ऑल आर टीचिंग, कौन कौन पढ़ रहा है, तो हु ऑल आर स्टडिंग, कौन कौन पढ़ रहा है, हु ऑल आर स्टडिंग, कौन कौन नाच रहा है, हु ऑल आर डांसिंग, कौन कौन गा रहा है, हु ऑल आर सिंगिंग, कौन कौन खेल रहा है, हु ऑल आर प्लेइंग। तो ये मैंने हु का बताया, ठीक है। आप जैसे कहा सर, जैसे मैंने कहा सर आप कब पढ़ाते हो, या मैम आप कब पढ़ाते हो, ओके, तो आप कब देखो कब कब की होगी, व्हेन, इसमें क्या लगाएंगे, डू, व्हेन डू यू, पढ़ाने की, टीच, व्हेन डू यू टीच, आप कब पढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम कब कब पढ़ाते हो, आप कब कब पढ़ाते हो, यहाँ पे मैंने कहा आप कब कब पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल डू यू टीच, आप कब कब पढ़ाते हो, आप कब कब पढ़ाते हो, आप कब कब जाते हो, व्हेन ऑल डू यू गो, ठीक। अब हम अगर एल्स, एल्स मीन्स क्या होता है, और, चलिए इस एल्स को ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने कहा आप क्या करते हो, आप हो, तो आप बोलोगे आप क्या करते हो, तो सिंपली व्हाट डू यू डू, ओके, ये हो गया। अगर मैं बोलूं और क्या, आप और क्या करते हो, आप और क्या करते हो, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, व्हाट एल्स, अब क्या लगा देंगे, डू, यू डू, आप और क्या खाते हो, तो व्हाट एल्स डू यू ईट, और अगर उसके वह और क्या खाता है, तो व्हाट एल्स डज ही ईट, ओके। आप और क्या सोचते हो, तो व्हाट एल्स डू यू थिंक। तरीके से जैसे मैंने वेयर ले लिया, आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, और मैंने कहा और आप कहाँ जाते हो, तो क्या हो जाएगा, वेयर एल्स डू यू गो, वह और कहाँ पढ़ाती है, तो वेयर एल्स डज सी टीच, और कौन खा रहा है, और कौन खा रहा है, तो और कौन खा रहा है, हु एल्स इज ईटिंग, और कौन सो रहा है, हु एल्स इज स्लीपिंग, और कौन कह रहा है, हु एल्स इज सेइंग, और कौन आ रहा है, हु एल्स इज कमिंग।